हेलो गाइस, आई एम मनीष रानी हियर। वेलकम टू अनुसार शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का बचा हुआ इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले हमने सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 चैप्टर 1 का वीडियो कर रखा है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है नोइंग आवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन का बचा हुआ पार्ट करना, उसे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक वो है इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने किया था इंट्रोड्यूसिंग 10,000 और उसमें हमने देखा था कि जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 9,999 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो वो हमें देता है 10,000। उसी तरीके से यहाँ पर जब हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को लेकर उसमें 1 प्लस करते हैं तो वो हमें देता है 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा 99,999 और उसमें जब हम 1 प्लस करते हैं तो वो हमें देता है 1 लाख, जो कि होता है 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। और 1 लाख में होते हैं 5 जीरो और ये हमें इस तरीके से मिलता है कि 10 इंटू 10,000 इज़ 1 लाख। 10 में कितने 1 जीरो और 10,000 में 4 जीरो, दोनों को जब इंटू करेंगे तो सारी जीरोज़ ऐड होकर यहाँ पर 5 जीरोज़ हो जाएंगे और ये बनता है 1 लाख। ओके, तो क्या हमने देखा कि 5 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को जब हम 1 से प्लस करते हैं तो वो हमें 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देता है और वो होता है 1 लाख। अब इसी चीज़ को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है 2,46,853। 2 है लाख के पोजीशन पे सो 2 इंटू 1 लाख, 4 है 10,000 के पोजीशन पे सो 4 इंटू 4 10,000, 6 है हमारा 1000 के पोजीशन पे सो 6 इंटू 1000 एंड 8 है 100 पोजीशन पे सो 8 इंटू 100 एंड 5 है 10 पोजीशन पे सो 5 इंटू 10 एंड 3 है 1 पोजीशन पे सो 3 इंटू 1। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 3 एट 1 प्लेस, 5 एट 10 प्लेस, 8 एट 100 प्लेस, 6 एट 1000 प्लेस, 4 एट 10,000 प्लेस एंड 2 एट लाख प्लेस। इसे हम जब वर्ड्स में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 2,46,853। अब ट्राई दिस में आते हैं। ये देखिए यहाँ पर है सबसे पहला क्या 3 लाख, जिसे वर्ड्स में 3 लाख लिख दिया। 3 है हमारा लाख पोजीशन पे सो 3 इंटू 1 लाख। यहाँ पर सेकंड है 3,50,000, जिसे वर्ड में भी 3,50,000 लिखेंगे। और 3 है लाख पोजीशन पे सो 3 इंटू 1 लाख और 5 है 10,000 पोजीशन पे सो 5 इंटू 10,000। अगला है हमारा 3,53,500, 3,53,500। 3 है लाख पोजीशन पे तो 3 इंटू 1 लाख, 5 है 10,000 की पोजीशन पे तो 5 इंटू 10,000, 3 है 1,000 की पोजीशन पे तो 3 इंटू 1,000 एंड 5 है 100 प्लेस पे सो 5 इंटू 100। इसी तरह से आप बाकी की जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं उसके पहले यहाँ पे वर्ड्स में लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। ओके, और यहाँ पे भी आपने जब मैंने किया तो आपने देखा होगा, तो आप इसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम लार्जर नंबर्स पे, मतलब कि अब 1 लाख से भी जो बड़े नंबर्स होते हैं उस पे। तो देखा था आपने कि 1 लाख में जब हम क्या होता था कि 5 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में जब हम 1 प्लस करते हैं तो वो हमें देता है 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब जब हमें 6 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो वो हमें देगा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे कि 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 9,99,999 और उसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो हमें देगा 10 लाख। ओके, जिस तरह से 1000 10,000 उसी तरह से लाख 10 लाख। ठीक है, और फिर अब जब हम 7 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में जब वो 1 प्लस करेंगे तो वो हमें देगा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और वो होगा 1 करोड़। ठीक है,
तो 7 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 99,99,999 और उसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो हमें देगा 1 करोड़। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 99,99,999 उसमें हमने 1 प्लस किया और वो हमें देता है 1 करोड़। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 + 1 10, 99 + 1 100, उसी तरह से 999 + 1 1,999 + 1 10,000, 99,999 + 1 1 lakh, 9,99,999 + 1 10 lakh और 99,99,999 + 1 होगा 1 करोड़। ओके, अब इस चीज़ को ना, इस टेबल को अच्छे से आप याद कर लीजिए, आपको हमेशा काम देने वाला है। तो इसमें क्या है, 100 में 10 टेंस होते हैं, 1000 में 10 100 और 100 टेंस होते हैं, 1 लाख में 100,000 और 1000 हंड्रेड्स होते हैं, और 1 करोड़ में 100 लैक्स और 10,000 थाउजेंड्स होते हैं। तो ये टेबल जो है याद करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। उसके बाद अगला ट्राई दिस है, जिसमें हमें बताया गया है कि जब हम, जैसे कि अगर हम 2 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में 1 माइनस करेंगे तो वो हमें 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर देगा। जैसे कि 10 है 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें हमने 1 अगर माइनस किया तो वो हमें देता है 9, जो कि है 1 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। उसी तरह से जब हम 100 यानी कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और उसमें जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो हमें देगा 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। उसी तरह से यहाँ पर जब हम 10,000 में 1 माइनस करेंगे यानी कि 5 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो हमें देगा 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि 9,999। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। जैसे कि वहाँ पे होता था कि जैसे 5 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में हम जब 1 प्लस करते थे तो वो हमें देता था 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पे अगर हम 6 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में 1 माइनस करेंगे तो वो हमें देगा 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम ऐसे जब अगर हम स्कूल में अपने क्लास में देखें तो जितने भी स्टूडेंट के होते हैं, जैसे कि 40 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 90, तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में होंगे। तो 2 डिजिट में है कि नहीं, जैसे 40, तो 40 2 डिजिट का नंबर हुआ। जैसे या फिर आपके क्लास में अगर 55 स्टूडेंट है तो 55 भी 2 डिजिट का नंबर हुआ। उससे ज़्यादा तो बच्चे होंगे नहीं, तो 2 डिजिट से ज़्यादा आपकी क्लास में नहीं मिलेंगे बच्चे। और अगर आप पूरे स्कूल की बात करें तब 3 से 4 डिजिट हो सकता है। जैसे कि पूरे स्कूल का मिला के बच्चे अगर 1000 हुए, या फिर 999, या फिर 700 बच्चे हुए, तो वो 3 से 4 डिजिट तक जा सकता है ये नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें किसी शहर के पॉपुलेशन की कि एक शहर में कितने लोग रहते हैं, तो वहाँ पे 5, 6 या 7 डिजिट तक जा सकता है। जैसे कि 10,000 लोग, 20,000 लोग, 25,000 लोग, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम पूरी स्टेट की बात करें तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि 8 डिजिट में नंबर्स आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि किसी बोरे में ग्रेन्स कितने हैं, तो वो और भी हाई हो सकता है, या 5 डिजिट में, 6 डिजिट में, 7 डिजिट में, 8 डिजिट में, और ना जाने कहाँ तक, क्योंकि ग्रेन्स तो अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं वो, है कि नहीं। उसी तरीके से आपको ये ट्राइस डिजिट करना है, जिसमें लिखना है कि गिव 5 एग्जाम्पल वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। मतलब 6 डिजिट के नंबर से ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन हो, या फिर जो भी है एग्जाम्पल आपको ऐसा देना है। तो चलिए हम 1-2 एग्जाम्पल सोचते हैं। जैसे कि किसी शहर की पॉपुलेशन वो 6 डिजिट से ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। पूरे भारत में गाड़ियों की संख्या, कितनी गाड़ी है पूरे भारत में, तो वो भी हो सकता है 6 डिजिट में। ठीक है, अब 1 किलो चीनी में कितनी चीनी के दाने, वो हो सकते हैं। ठीक है, पूरे दिल्ली शहर के जितने भी स्कूल हैं उसमें से कितने बच्चे पढ़ते हैं,
तो भी 6 डिजिट में हो सकते हैं, है ना। चिड़ियों की संख्या कितनी है, वो भी 6 डिजिट में हो सकती है कि नहीं। उसके बाद अगला है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 डिजिट नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो 6 डिजिट का नंबर होता है वो क्या होता है, जरा सोच के बताइए क्या होता है। नाइन लाख है कि नहीं, कॉमा लगा लेते हैं यहाँ और यहाँ। तो ये होता है 9 लाख। कैसे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो ये होता है 9 लाख। ठीक है, हम इसे छोटा सा लिख लेते हैं क्योंकि हमें और भी नंबर्स लिखने हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेना है और उसके पहले वाले नंबर्स 5 नंबर्स को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा से छोटा जाता हुआ, तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। उससे छोटे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, 9,99,998, उससे छोटा हुआ या 99 या 98। उसके बाद 9,99,997 है कि नहीं। उसके बाद 9,99,996। उसके बाद 9,99,995 है कि नहीं। इसके बाद और एक ले सकते हैं कि 9,99,994 है कि नहीं। तो आप इस तरीके से नंबर्स ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रीड देम। तो सबसे 8 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, चलिए लिखते हैं। ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं। ये होगा 1 करोड़। ठीक है, कैसे, 1s 10s 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 करोड़। 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 करोड़। ठीक है, इसे हम लिखते हैं 1 ठीक है 1 करोड़। अब इसमें क्या, हमें नेक्स्ट 5 डिजिट लिखना है, सॉरी 5 नंबर्स लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा तो यही हो गया, तो इससे बड़े में जाते हैं। तो कितना होगा, हो गया, और इसमें 1 आप लगा दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो इसमें अगर 1 प्लस करते तो ये इससे बड़ा होता है और नेक्स्ट 5 लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा, तो इसमें हमने 1 प्लस कर दिया। उसके बाद 1 3 4 5 6 और यहाँ 2। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 3। ठीक है, 1 करोड़ 3, ये क्या हुआ 1 करोड़, ये 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। उसी तरह से नेक्स्ट क्या हो सकता है, 1 करोड़ 4 और अगला 1 करोड़ 5। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया फर्स्ट 6 नंबर्स, एक ये 2 3 4 5। ठीक है, 1 करोड़ से हमने स्टार्टिंग किया, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4 एंड 1 करोड़ 5। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बड़े नंबर्स को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, इसे पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसके नंबर्स के नाम चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 5 7 है, 7 के ऊपर O लिखा है और 5 के ऊपर T और 2 के ऊपर H। तो O क्या बता रहा है, 1s प्लेस, T 10s प्लेस और H 100 प्लेस। उसी तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि O T H तो हमने देख लिया 1s 10s और 100। TH क्या है, 1000 का स्पेलिंग में TH आता है ना शुरू में,
तो वही 1000 का TH, ठीक है। जब हम 10,000 में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, TTH, 10,000, ओके। यहाँ देखिए, आप इस टेबल में देख भी सकते हैं, ये देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। और इसके में हम देखिए नंबर्स दिए हुए हैं, ये देखिए, तो क्या है यहाँ पे 32,75,829, 9 से हमारा वंस पोजीशन पे, सो वंस पोजीशन में डाला, 2 है टेंस पोजीशन पे, 8 है 100 पोजीशन पे, 5 है 1000 पोजीशन पे, 7 है 10,000 पोजीशन पे, 2 है हमारा लाख पोजीशन पे और 3 है 10 लाख पोजीशन पे। तो सबको उसकी पोजीशन के हिसाब से इस टेबल में हमने लिख डाला, ठीक है। अब इस चीज़ का आप वर्ड्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, 32,75,829, जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर में लिखा है इस नंबर के लिए 7,34,543। और अब इस चीज़ का आप यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। और आप ऊपर वाले नंबर के लिए यहाँ पर वर्ड्स में दे चुका है, आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि 10 लाख तक तो सम नंबर सीमित नहीं हो गए, वो तो आगे भी है। तो ये क्या, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख था, उसके बाद क्या आता है, करोड़, और करोड़ से बड़ा 10 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 65 करोड़ 32,75,829। तो 9 हमारा वंस पोजीशन पे, 2 टेंस पोजीशन पे, 800 पोजीशन पे, 5000 पोजीशन पे, 7 10,000 पोजीशन पे, 2 लाख पोजीशन पे, 3 10 लाख पोजीशन पे, 5 करोड़ पोजीशन पे और 6 10 करोड़ पोजीशन पे। तो इसे हमें वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, 65 करोड़ 32,75,829, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को टेबल में सजा सकते हैं उसके पोजीशन के हिसाब से, और उसका वर्ड्स में हम लिख सकते हैं और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर ना नंबर्स को ऐसे नहीं छोड़ते, कॉमा लगाते हैं ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके कि कौन किस पोजीशन पे है और फिर वो पढ़ने में आसानी हो सके। तो एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन, उसमें कैसे होता है, जैसे कि आपने इस टेबल में देखा ना, उसी तरीके से। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे राइट से जब हम लेते हैं तो 3 डिजिट को अकेला करते हैं और उसके बाद फिर एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट को लेते हैं, फिर एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट को लेते हैं, फिर एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट को लेते हैं। मतलब कि बाकी में आप लोगों को 2 डिजिट का पेयर लेना है, लेकिन लास्ट में जो ये इधर साइड का होता है उसमें आप लोगों को 3 नंबर्स लेने हैं। मतलब वंस, टेंस, 100 एक साथ रहता है, 1000, 10,000 एक साथ रहता है, लाख, 10 लाख एक साथ रहता है, करोड़ और 10 करोड़ एक साथ रहता है। आप यहाँ पे देख रहे भी होंगे, ये देखिए, है ना, राइट से 3 एक साथ लिया, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इस तरीके से इंडियन नंबर्स में हम लिखते हैं, तो सबका पेयर भी बन जाता है। यहाँ पे वंस, टेंस, 100 ये तो अलग से हो गया, फिर 10,000, 10,000 ये दोनों तो सेम टाइप का हो गया, लाख, 10 लाख ये दोनों भी सेम टाइप हो गया, करोड़, 10 करोड़ ये दोनों भी सेम टाइप का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पेयर बना लेते हैं और बाकी लास्ट में ये 3 साथ में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 लास्ट में एक साथ, फिर 2 2 2 2 2 2, और अगर आगे 2 के लिए कुछ बचा ही नहीं तो सिंगल ही लेंगे ना, ऑब्वियसली। ओके, अब आप एक आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन। इसमें क्या होता है ना, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन से थोड़ा सा अलग होता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक तो सिमिलर होता है, फिर उसके बाद ये बदल जाता है। तो ये कैसे बदलता है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन एज इट बीइंग यूज्ड वी हैव वंस, टेंस, 100, 1000 एंड देन मिलियंस। मतलब कि वंस, टेंस, 100 तक जाते हैं, उसके बाद फिर 1000 आता है और उसके बाद मिलियन आ जाता है। 1 मिलियन इज 1,000, मतलब कि 1 मिलियन जो है ना 1,000 होता है। समझ में नहीं आया, जैसे देखिए वंस के लिए क्या ओ, उसके बाद टेंस TH, 100, 1000 TH, 10,000 TTH,
फिर आता है 1000, ठीक है, 1000। उसके बाद फिर आता है हमारा मिलियन, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, और फिर कॉमा कैसे लगाए जाते हैं, 3 का पेयर करके, जैसे 1s 10s 100 एक साथ, फिर 1000 10,000 सॉरी हाँ 1000 10,000 और फिर 1000 और उसके बाद फिर क्या, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद फिर इसी तरह से आगे बदलता जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा इसे हम पहले पढ़ रहे थे तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मिलियन इज अ 1000 commas are used to mark 1000 and millions. It comes after every 3 digit from the right. मतलब राइट से हमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। तो फर्स्ट कॉमा मार्क्स 1000, मतलब ये फर्स्ट कॉमा जहाँ से लगता है वहाँ से 1000 स्टार्ट हो जाता है। 1s 10s 100 के बाद कॉमा लगाया तो वो 1000 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एंड नेक्स्ट कॉमा मार्क्स मिलियन, फिर जो नेक्स्ट कॉमा आता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मिलियन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर दिस इज रीड इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में से कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे पहले 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद फिर मिलियन 10 मिलियन। तो यहाँ क्या लिखते हैं, 50 मिलियन 800 1592। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, 50 मिलियन 800 1592। और इंडियन सिस्टम में हम इसे कैसे बोलते हैं, 5,08,01,592, है कि नहीं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि A1 मतलब कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होंगे, या फिर 1 मिलियन में कितने मिलियन बनकर 1 करोड़ बनेंगे। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना, 1 बिलियन 1000 मिलियन को कहते हैं। तो मतलब जैसे ही 1000 बिलियन होगा उसके बाद फिर आएगा बिलियन, और बिलियन का 1000 बिलियन जब हो जाता है तो उसके बाद आता है ट्रिलियन, ठीक है। तो ये होता हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन, ठीक है। अब आगे क्या है कि जब हम लोग आबादी मतलब कि पॉपुलेशन जब हम काउंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में आते हैं, और उसमें वहाँ पे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, 1921 से 1931 में 27 मिलियन था पॉपुलेशन, और उसका 1931 से 1941 में 37 था, उसका 1941 से 1951 में 44, और 1951 से 1961 में 78 मिलियन पॉपुलेशन था। तो आप अगर पता करना चाहें तो 1991 से 2001 तक कैसा पॉपुलेशन था आप जान सकते हो, या फिर अभी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को वो मिलियंस में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये ट्राई दिस करते हैं, ये देखिए, रीड दिस नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्या है ना, इसे हम आपको रीड करना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर उसे प्लेसमेंट बॉक्स मतलब कि उसके पोजीशन के हिसाब से उसे रखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे पहले आप इसे कॉमा दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया। उसके बाद फिर 2 डिजिट, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, 7 के बाद, ठीक है। तो 3 डिजिट से इधर से, फिर 2 डिजिट, फिर क्योंकि उसके बाद 2 डिजिट नहीं है तो सिंगल ही, ठीक है। तो ये क्या होता है, 4,75,320। तो वो 0 को 1s पोजीशन पे, 2 को 10s पोजीशन पे, 3 को 100 पोजीशन पे, 5 को 1000 पोजीशन पे, 7 को 10,000 पोजीशन पे, और 4 को लाख पोजीशन पे रखेंगे। इस तरह से आप प्लेसमेंट बॉक्स में सारे नंबर्स को डालिए, और उसके बाद फिर उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे कि इसी नंबर का बात किया जाए तो 4 है हमारा लाख पोजीशन पे, सो 4 × 1 लाख, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर 7,000 पोजीशन पे, सो 7 × 10,000, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद है हमारा 5, वो 1000 पोजीशन पे तो 5 × 1000,
फिर प्लस 3 है 100 पोजीशन पे तो 3 इंटू 100, फिर 2 है हमारा 10th पोजीशन पे, सो प्लस 2 इंटू 10, और हमारा जो 0 है वो है हमारा 1st पोजीशन पे, सो 0 इंटू 1 है कि नहीं। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में बाकी का सारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस समय में आपको देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। तो ये देख ही सकते हैं कि आप ये सबसे स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट है, और इसमें कितना है 3 3 6 और 1 7, इसमें 7 डिजिट है, इसमें 8 डिजिट है और इसमें भी 8 डिजिट है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ ये, और सबसे बड़ा ये या ये, क्योंकि दोनों में ही जो है कि 8 डिजिट है। पर 8 डिजिट के होने के बावजूद यहाँ जो सबसे लास्ट ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 3 है, तो बड़ा कौन होता है 9 वाला। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन हो गया ये, है कि नहीं। और अब इसे सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डालिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और जब बड़े और से छोटे में जाएंगे यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इन नंबर्स को आपको रीड करना है जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सारे नंबर्स को, और उसके बाद क्या करना है, राइट दिस नंबर यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स, मतलब कि आपको इसे प्लेसमेंट बॉक्स में डालना है, उसके पोजीशन के हिसाब से सारे डिजिट को उसके पोजीशन के हिसाब से रख देना है। फिर उसमें कॉमा डालना है आपको कि कौन सा कॉमा कहाँ पर रहेगा, ठीक है। और फिर उसे इंटरनेशनल सिस्टम में भी आप लिख डालिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, इस नंबर का अगर बात किया जाए तो पहला कॉमा कहाँ लगेगा, यहाँ पर, और वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से। और इसे प्लेसमेंट बॉक्स में डालेंगे तो 2 1st पोजीशन पे, 3 10th पोजीशन पे, 4 100 पोजीशन पे, 5 10,000 पोजीशन पे और 9 10,000 पोजीशन पे। और अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखा जाए तो भी कॉमा 3 के बाद पहला लगता है, सो यहाँ लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 95,432 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ का बात किया जाए इस नंबर का, तो इंटरनेशनल सिस्टम से अब मैं बता रही हूँ, ये देखिए पहला कॉमा यहाँ पे, फिर 3 डिजिट के बाद ही पड़ेगा, है कि नहीं, 3 डिजिट के बाद ही पड़ेगा, तो यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो इसी के क्या पढ़ेंगे 18,950,049, इसे क्या पढ़ेंगे 18,950,049, ओके। अब इसे आप एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ पे क्या दिख रहा है ये, उसके बाद क्या दिख रहा है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करिएगा तो फिर पहले ये हो जाएगा, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये, ठीक है। और आप इस तरह के और भी नंबर्स का ग्रुप लेके और उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि 3 नंबर में कहा गया है कि और भी आप ग्रुप से लीजिए नंबर के और उसके साथ फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं वर्ड्स में, अब इसे आप जो है कि नंबर में लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 42,70,008, तो 42 लाख कॉमा लगा दिया। उसके बाद क्या है 42 लाख के बाद 70,000, तो 70,000। उसके बाद 8, डायरेक्ट 8, ना 100 पोजीशन की बात की गई है और ना ही 10th पोजीशन की, तो 0 0 लगा दिया। उसके बाद फिर 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 42,70,008। अगला भी करते हैं। क्या है 2,90,55,800, हाँ सिर्फ 800, तो वो 2 करोड़ कॉमा 90 लाख लिख दिया, 55,000 कॉमा, उसके बाद 800, उसका 10th पोजीशन और 1st पोजीशन में तो कुछ है ही नहीं, सो 800 सिर्फ, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में क्या है 7,60,055, तो 7 करोड़, उसका लाख नहीं है, डायरेक्ट 60,000 आ गया है, तो लाख की जगह पे 0 0, फिर कॉमा 60,000, सो 60,000 हो गया। उसके बाद है 55, 100 पोजीशन की बात नहीं की गई है, सो कॉमा लगा के 0, उसके बाद फिर 55, ठीक है ना। तो इस तरह से आप और भी नंबर्स वर्ड्स में लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगला क्या है, ये ट्राई दिस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कितने सारे ये कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, इसे यूज़ करके आपको 5 नंबर बनाने हैं जो कि 6 डिजिट के हों, ठीक है। तो चलिए एक हम बना के देखते हैं। तो एक जो नंबर दिए हुए हैं 4 5 6 0 7 8, तो हम एक नंबर बना लेते हैं, जैसे कि 7 5 6 0 4 8। तो 6 डिजिट का हमारा नंबर बन गया। कॉमा लगा लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो पहला कॉमा यहाँ, दूसरा कॉमा यहाँ, तो ये क्या हो गया 7,56,048, ये एक नंबर बन गया। आप इस तरह से और भी 4-5 जितने हो नंबर बना सकते हैं। और उसके फिर क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। 5-6 नंबर आप बना लीजिए, उसके बाद फिर उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो है कि प्लेस कर सकते हैं। 2 नंबर में क्या है कि ये कुछ डिजिट दिए हुए हैं आपको, कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट है, और इससे आपको 8 डिजिट के नंबर बनाना है, मतलब कि आप नंबर्स का रिपीटेशन आप कर सकते हैं। 6 डिजिट दिए हुए हैं, उससे आपको 8 डिजिट का नंबर बनाना है, तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, नंबर का रिपीटेशन करना पड़ेगा, और उसमें फिर आप कॉमा लगाइए और रीड कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बना लेती हूँ 9 8 7 7, रिपीटेशन कर लेते हैं, 8 डिजिट का बनाना है। 5 6 4, तो ये देखिए 7 डिजिट का हो गया, नहीं अभी 7 डिजिट ही हुआ है, 8 डिजिट करना है, तो एक और 5 लगा लेते हैं, रिपीटेशन ऑफ नंबर, ठीक है। कॉमा लगाते हैं यहाँ 3, उसके बाद फिर 2, फिर 2, तो ये क्या हो गया 9,87,75,645 हुआ ना। इस तरीके से आप और भी नंबर्स बनाइए और उसे रीड कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट दिए हुए हैं 304, और उससे आपको बनाना है 6 डिजिट के नंबर, और फिर यहाँ पे कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। तो सारे नंबर्स का हमें रिपीटेशन करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए हम नंबर्स का रिपीटेशन करके एक 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं, जैसे कि 3 0 4 3 0 और 4, ठीक है। कॉमा लगाते हैं, ठीक, क्या बन गया 3,04,304। तो आप इस तरीके से और भी नंबर्स बनाकर उससे कॉमा लगा के फिर उससे रीड कीजिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और डेफिनेटली आप कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बस देखने में थोड़ा ट्रिकी लगता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया और एक्सरसाइज जब हम दूसरी वीडियो में करेंगे तो वो और अच्छे से होगी, क्योंकि अभी टाइम के हिसाब से हो नहीं पाएगी और ये अच्छे से होना ज़रूरी है। सो हम ये एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिख डालिए, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।